जब आदमी कहीं पर भी बार-बार मतलब बेबस हो जाता है, हार जाता है ना, तो उसको उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बाज़ार के, बैंक के। कोई योजनाएँ उस समय आपके सामने आके खड़ी नहीं होती कि आइए आप हमसे पैसे ले लीजिए। पहले स्टार्टिंग में जो मुझे पैसा उन्होंने दिया था, वो दिया था लगभग 120 रेट ऑफ परसेंट। आपके होश उड़ जाएँगे आगे की बात सुन के। दोस्त, ये टॉक शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की सलाह नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक सलाह आपको किस हद तक बर्बाद कर सकती है, आपको मैं मेरी कहानी में यही बताने वाला हूँ। मेरी कहानी शुरू हुई जयपुर के पास एक छोटे से शहर दौसा से, जिसे लोग देवनागरी के नाम से जानते हैं। मैं वहीं मेरा जन्म हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और ग्रेजुएशन में गया। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे फादर केमिस्ट थे उस समय, और उनको किसी ने सलाह दी कि आप इस केमिस्ट बिज़नेस से स्विच करके और आप एक बड़ा बिज़नेस खोलिए, एक इंडस्ट्री डालिए। तो उन्होंने उनकी सलाह मान के और इंडस्ट्री चालू कर दी। उस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी, हमारा घर, सब कुछ दाँव पे लगा दिया, और सिर्फ 3 महीने बाद में वो इंडस्ट्री बंद हो गई। यहाँ पर मुझे किसी ने सलाह दी कि भई एक काम करो, ये पढ़ाई करके क्या कर लोगे? तुम इस पढ़ाई को छोड़ो और बिज़नेस में आओ और पापा के बिज़नेस को टेक ओवर करो, नहीं तो तुम सड़क पे आ जाओगे। तो मैंने भी सलाह मानी। तो ये दूसरी सलाह और भी ज़्यादा नुकसानदायक थी, क्योंकि मैं उस समय था सिर्फ 18 साल का। नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक यूथ माइंड जो होता है ना, काफ़ी रिसर्ची होता है। तो मैंने रिसर्च की कुछ, और उस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया, और शुरू से ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 2 साल तक मैंने उसको बहुत अच्छा चलाया। लेकिन फिर एक सलाह ऐसी मिली कि आप इस बिज़नेस को रेंट आउट कीजिए, आउटलेट को। तो मैंने फिर उस सलाह को मान के और मैंने उस फैक्ट्री को रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट करने के बाद में वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो था वो कोई उससे नहीं सँभली वो फैक्ट्री, और उसने बंद कर दी। वो बंद जब उसने करी, तो दोबारा उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर फंड्स नहीं हो पाए। सो लास्ट में जाके वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो हमने उसको सोल्ड के लिए डाला, और 56 लाख रुपीज़ में वो फैक्ट्री हमने सोल्ड की। जब हमने उसको सोल्ड की, तो हमें लगभग 60 लाख रुपीज़ का लॉस लगा। हमारा बैंक में हमारे घर के कागज़ अ अ, एक बतौर गिरवी के रूप में रखे हुए थे। तो घर नीलाम होने से अच्छा था कि वो घर बेच के हम बैंक का पैसा चुका दें। तो हमारा घर बिक गया, पापा का बिज़नेस चला गया, मेरी स्टडी चली गई, और वो फैक्ट्री भी चली गई। लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हम हो गए ज़ीरो। 4 साल का वो जो गैप था, वो 4 साल का गैप में मैंने एक चीज़ सीख ली कि सलाह नहीं लेनी चाहिए। सुन लो 100 लोगों की, लेकिन करो वही जो आपका दिल कहता है। यहाँ से शुरू हुई इस कहानी के असली हीरो की एंट्री, यानी मेरी एंट्री। मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, और वो वीडियो बाद में मेरे सुसाइड करने का कारण भी बना। वो कैसे बना, वो बताता हूँ आगे की कहानी में। मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, और वो वीडियो था पुणे के एक छोटे से चाय वाले का, जो कि एक छोटी-सी थड़ी से उसने अपना तंदूरी चाय का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैं उस वीडियो को देखकर बहुत इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि जब कोई व्यक्ति एक चाय बेचकर अपना नाम कमा सकता है, तो फिर क्यों हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बड़े-बड़े बिज़नेसेस में जा रहे हैं, जबकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने चाय वाला का सफ़र स्टार्ट किया। अक्सर एक चीज़ जो सबके साथ में होती है, मेरे साथ भी हुई। जैसे ही सबको पता चला कि चाय की दुकान खुलने वाला है, तो एक पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में एक हाहाकार मच गया। ठीक है? तूफ़ान, बवंडर आ गया। मुझे लगता है केदारनाथ के बाद में दूसरी बाढ़ वो मेरे घर पे आई थी। उस बाढ़ में मेरे घर में क्या कुछ नहीं बहा, वो मैं आपको बताता हूँ। सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आने शुरू हो गए। बोला क्या करने वाला है?
बच्ची कुची जो इज्जत थी वो बाप ने नीलाम कर दी, अब जो बची हुई है वो बेटा नीलाम कर देगा। लेकिन देखो मुझे करना था, मुझे मुझे क्योंकि मुझे पता था कि अभी जो घर पर जो खर्चा जो आने वाला है ना, हर महीने का राशन जो आने वाला है, जो खर्चा आने वाला है, वो रिश्तेदार नहीं देंगे लाके पैसे। और मैंने बचपन से, और हर मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज एक बच्चा बचपन से देखता है, वो देखता है अपने माता पिता को औरों के सामने कैसे झुकते हुए, कैसे उनके जो लोग उनको नीचा दिखाते हैं, तो वो चीज वो बचपन से देखता है। तो मैंने भी मेरे बचपन से एक चीज देखी कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे। उन्होंने स्टार्टिंग से शॉप बिजनेस किया, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें से काम किया, कभी उन्होंने केमिस्ट बिजनेस किया, कभी परचूनी की दुकान खोली, कभी राशन, एक्स वाई जेड etc। तो बचपन से मैंने ताने सुनते हुए देखा है कि तेरा बाप ऐसे हैं और कुछ नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के, रिश्तेदारों के ताने मैंने उनको सुनते हुए देखा। तो मेरे को कुछ करना था, अपने आप को साबित करना था। तो वहां पर जाके वो जो चार लोग क्या कहेंगे, वो चीज मेरे दिमाग से बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गई कि हाँ, जो कह रहे हैं वो कहने दो, मुझे अपना स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं जयपुर आ गया वहीं से, क्योंकि दूसरा में मेरे को वो मार्केट साइज नहीं दिख रहा था जो बिजनेस मेरा था। मैंने पूरी रिसर्च करी 3 महीने की, पूरे मार्केट में घूमा, ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां मुझे जाना था मैं गया, वो सब कुछ एक प्लान तैयार करके, और जयपुर से मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए मैंने नींव रख दी उसकी। मैंने वहां पे एक जगह रेंट पे ली। जैसे ही मैंने जगह रेंट पे ली, मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, और जो सारे पैसे मम्मी ने मुझे दिए थे चाय वाला स्टार्ट करने के लिए, वो सारे पैसे उनके इलाज में लग गए। मेरी माँ को उस समय बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बुरा फील हुआ कि यार अब क्या करेगा। लेकिन जब आप जिस मंच पे भी मैं खड़ा हूं ना, जिंदगी का जो सिद्धांत है वो पूरे एक वर्ड में टिका हुआ है, वो है जोश। अगर आप में जोश है तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो आपको रोक नहीं सकती। वो जोश मेरे पास था, मैं सब कुछ खो चुका था, लेकिन वो जोश मेरे पास था, और उस जोश ने मुझे आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता वापस से दिखाया। मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगा, तो मैंने वापस से कुछ फंड्स लिए, मैं फिर से जयपुर आया। एक अंकल हैं मेरे, उनसे मैंने पार्टनरशिप की। मैंने मार्केट से 2 लाख रुपए, 2 रुपए सैकड़ा, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, और 2 लाख रुपए मेरे अंकल ने मुझे दिए। 4 लाख रुपए लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान आउट किया पूरा। अब मैंने खोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर सामान लाने के लिए पैसे नहीं बचे, पूरे पैसे लग गए इंटीरियर पे, सब जगह। तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं वापस से मैंने मार्केट में पैसा मांगा। तो जब आदमी कहीं पर भी बार बार, मतलब बेबस हो जाता है, हार जाता है ना, तो उसको, उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बाजार के, बैंक के, कोई योजनाएं उस समय आपके सामने आके खड़ी नहीं होती कि आइए आप हमसे पैसे ले लीजिए। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ, तो मुझे पैसा नहीं मिला कहीं से भी। फाइनली कहीं से जाके कुछ अमाउंट मिला, लगभग 2 लाख रुपए का, और उसके लिए मेरे को 4 रुपए सैकड़ा, मतलब 48% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। अब चाय वाला स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग जो थी ना वो पूरी थी किसी और के पैसों पे। मेरे को लगभग 12,000 रुपए हर महीने का ब्याज देना पड़ता था, रेंट्स, सैलरी, और छोटे जो एक्सपेंसेस थे, रनिंग एक्सपेंसेस, सब मिला के लगभग 1-1.25 लाख रुपए हर महीने देना ही देना था। 1 साल तक हमने बहुत संघर्ष किया वहां पे, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया भी, और ब्याज भी दिया, सब चीजें दी। लेकिन अभी वो समय शुरू होने वाला था जब उस पैसे को लौटाना था। तो लोग वापस आने लगे घर पे पैसे लेने के लिए कि मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। तो मैंने मेरे कुछ दोस्त जो दिन रात मेरे साथ बैठा करते थे उस समय, ऐसे दोस्तों से सावधान रहिएगा जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा मेरे साथ बैठते थे, सारे दिन रात साथ में रहते थे। उन लोगों ने मेरा फायदा उठाना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे पैसा दिया उसलिए कि मैं उस पैसे से उन लोगों का कर्जा चुका सकूं जिनसे मैंने पैसे पहले ले रखे हैं। उन्होंने मुझे पैसा दिया पहले, स्टार्टिंग में जो मुझे पैसा उन्होंने दिया था, वो दिया था लगभग 120 रेट ऑफ परसेंट। आपके होश उड़ जाएंगे आगे की बात सुन के। 120% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया, हम हमारी देशी भाषा में 5 रुपए सैकड़ा पे। और वो पैसा आगे जाके बढ़कर 5 रुपए से 6 रुपए, 6 रुपए से 7 रुपए,
मतलब मैंने 168% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक शॉकिंग लगेगा आपको, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे 168% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया, मतलब 7 रुपए सैकड़ा पे। और मैंने उस पैसे को लिया। मैं सर, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं महीने के 40 50 हज़ार रुपए मैंने इंटरेस्ट के दिए हैं। एक बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़ रहा था। मैं कमाता था 50,000 रुपए और 40,000 रुपए मैं ब्याज पे दे रहा था। मैं अगर को घर भी चलाना था, मेरी एक फैमिली बन चुकी थी, वाइफ आ गई थी, फैमिली में, परिवार में और भी मेंबर्स थे, ब्याज भी मुझे देना था, सब चीज़ें देनी थी। एक स्थिति ऐसी आके खड़ी हो गई कि सर अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है और अभी क्या कर सकते हैं। तो एक डिप्रेशन में चला गया मैं। जब मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा ना, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि वो व्हाट्सएप वीडियो बाद में सुसाइड का कारण बनी। वो चीज़ आगे खड़ी हो गई कि मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो सुसाइडल थिंकिंग मेरे दिमाग में बैठ गई और वो जो दिमाग में ऐसी बैठी कि उसने मेरे दिमाग को एक बहुत बड़े डिप्रेशन में ले गई और सुसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन पैरालिसिस हो गया। और एक तरीके से मेडिकल सुसाइड वो था मेरे लिए। और मैं जैसे ही पैरालिसिस हुआ, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पैरालिसिस होने के बाद में भी वो व्यक्ति जिनको मुझे पैसे देने थे, वो मेरी शॉप पे आ रहे हैं और शॉप पे आके मुझे बोलते हैं कि मैं शटर बंद कर रहा हूँ, या तो आप मुझे पैसे दीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में लेटे हुए उनको फोटो शेयर कर रहा हूँ कि सर मैं हॉस्पिटल में हूँ और एडमिट हूँ, मुझे पैरालिसिस आ गया है और मैं जैसे ही डिस्चार्ज होता हूँ मैं आपको कुछ करता हूँ। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कोई ना, डॉक्टर ने मुझसे बता दिया था कि कोई ना कोई डिप्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि यंग एज में पैरालिसिस आना इज नॉट ए नॉर्मल रीजन। तो मेरी वाइफ ने मुझे कसम दिला के पूछा क्या बात है बताओ मुझे, तो मैंने पूरी बातें उसे बताई। शी इज सो सपोर्टिव। और मेरी माँ के बाद अगर दूसरा कोई मुझे बनाने वाला किरदार है मेरी कहानी में, तो वो मेरी वाइफ है। उसने मुझे अपने ऑर्नामेंट्स, जो कि शादी में आए थे, और मेरी शादी को सिर्फ बहुत समय नहीं हुआ था, 4 महीने हुए थे उस समय। नवंबर में मेरी शादी हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। 4 फरवरी को मुझे पैरालिसिस आया था। उसने मुझे ऑर्नामेंट्स दिए और कहा कि इसको गोल्ड लोन लेके और आप प्लीज़ क्लियर करो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। मैंने वो स्टेप बहुत दुखी मन से उठाया और मैंने उसको पैसा दिया, उसे नमस्ते कहा, और वहाँ से शुरू हुआ मेरा आगे का सफ़र चाय वाला का, जो कि आगे जाके बहुत आगे तक गया। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भले ही आपके पास में सब चीज़ें रह जाए, लेकिन अगर आप में जोश ज़िंदा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो जोश मुझे मिला उस सारे हादसे से। वो किरदार जो ईश्वर ने बार-बार प्रॉब्लम्स देके और उन कर्ज़दारों के माध्यम से और वो बीमारी के ज़रिए, सब चीज़ों के ज़रिए जो मुझे बनाया था ना, वो जो उन्होंने मुझे तराशा था, वो भले ही उस समय मुझे बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे ईश्वर का कि अगर वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में नहीं आती, तो शायद ही मैं आज इस जगह पर नहीं खड़ा होता। यहाँ से चायवालास का सफ़र शुरू हुआ, सक्सेसफुल जर्नी। ये विफलताओं का दौर था, थम चुका था, अभी सफलताओं का दौर शुरू होने वाला था। हर विफलता के बाद ना एक सफलता आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो एक रेडियो एफएम था, उन्होंने जयपुर में एक प्रोग्राम शो ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने जयपुर की बेस्ट टी के लिए नॉमिनेशंस माँगे। बहुत लोगों ने नॉमिनेशंस किए, वोटिंग हुई, वो कॉम्पिटिशन हमने जीता। उसके बाद में हमने एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते गए और देखते ही देखते हम जयपुर में मीडिया, सोशल मीडिया के एक सेंसेशन बन गए, एक फेमस टी पॉइंट हमारा बन गया। वहाँ से हमने स्टार्ट किया आगे का सफ़र। मैंने कुछ हमारी इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, जिनको फेमस सेलिब्रिटी वे आजकल जो बने हुए हैं, उनकी विफलताओं से भी कुछ सीखा और उनकी सफलताओं से भी कुछ सीखा। विफलताओं से बहुत ज़्यादा सीखा। विफलताओं से सीखकर मैंने अपना एक फ्रेंचाइज़ी मॉडल लॉन्च किया और हमने पहले राजस्थान में अपनी आउटलेट्स बढ़ाए, फिर हमने उत्तर प्रदेश में अपने आउटलेट्स बढ़ाए। अभी हम दिल्ली और एमपी में भी अपना काम कर रहे हैं। हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो गए। हमें राजस्थान गवर्नर ने सम्मानित किया। हमारी आउटलेट्स हम दिनों-दिन बढ़ाते गए। जो चायवालास किसी समय पे अपने एक आउटलेट के लिए महीने के 40,000 रुपए का ब्याज चुका रहा था, आज वही चायवालास 4 करोड़ की कंपनी है। तो ये जो सफ़र था, विफलताओं से लेके सफलताओं तक का, निराशा से लेके जोश तक का,
इस पूरे सफर में मैंने 2 चीजें सीखी। एक तो ये है कि जोश जिंदा रखना है। अगर आप में जोश है तभी आप जोश तक आ सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि आप सलाह नहीं लीजिए, 4 लोग क्या कहेंगे ये नहीं सुनिए कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। उनकी बातों से अपने आप को मैनिपुलेट मत कीजिए कि हाँ मैं नहीं करने वाला। अपने सपनों को तोड़िए नहीं। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।